हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। अब तक हमने गाइडेंस पढ़ ली, काउंसलिंग पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो हमारे चैप्टर 17 है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है, किस पर्पस के लिए होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो सबसे स्टूडेंट जो वर्ड होता है सिंपल होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो सारा काम भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या बच्चों के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल स्कूल्स में प्रेजेंट है, चाहे वो मैन मटेरियल रिसोर्सेज हो या फिर कोई मटेरियल्स हो, वे सबका यूज करते हैं। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करना, ताकि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके, फिर से रियलाइज किया जा सके। ये क्या होता है, इन रेलिवेंट रिकॉर्ड्स को इसलिए रखा जाता था कि बच्चों को बारे में पता चले कि बच्चों के रिकॉर्ड्स पूरे तरह से हो हमारे स्कूल के अंदर। अब ये दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक क्यूमुलेटिव और एक अनस्टेटल रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं टोटल और कंप्रेसिव परमानेंट होते हैं ये हमारे। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स भी कहते हैं हम। जो बच्चों की एजुकेशनल ग्रोथ है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होते है बच्चे की, वो सब इसमें रिकॉर्ड होते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर टिल तक बच्चे का काम कैसा था, कैसे वो कर रहा था, कैसा नहीं, ये सब उसका क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है। कंप्लीट हिस्ट्री होती है, पेन पिक्चर ऑफ द जर्नी होती है कि बच्चों ने कितना, मतलब जो हमारे इसके कम्युनिटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स SFA होते हैं, उनके भी क्या होते हैं, इसमें रिजल्ट होता है। प्लस अब इसमें क्या है कि जो इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट होती है पर्सनालिटी की, ये सब भी क्या उसमें होता है कि उसके फैमिली बैकग्राउंड हो गया, उसका होम बैकग्राउंड, ये सब क्या होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है क्यूमुलेटिव में। तो टोटल होता है सब कुछ इसमें। ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है इस टास्क में। क्या करते हैं, वेलफेयर और प्रोग्रेस में स्टूडेंट्स की, क्योंकि बच्चों की सारी रिपोर्ट हमारे पास होते हैं, तो स्टूडेंट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या उसमें बैड क्वालिटीज है, क्या गुड क्वालिटीज, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। अब है इसमें, अब इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है कि फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट क्या था। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा था कि किस बच्चे का डाटा दिया हुआ है, नेम ऑफ द प्यूपिल, देन इसमें नेम ऑफ द फादर, डेट ऑफ बर्थ, क्या स्कूल हिस्ट्री। फिर स्कूल हिस्ट्री में स्कूल कौन से स्कूल से होता है, डेट मंथ एडमिशन कब था, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था उसने, किस स्टेट में लिया था, ईयर क्या था, और उसने स्कूल को छोड़ा था, रिमार्क कैसे था बच्चे के बारे में, ये सब। फिर थर्ड सी में डाटा में क्या होता है, फैमिली एंड होम बैकग्राउंड के बारे में होता है कि एजुकेशन क्या है, पेरेंट्स की किस तरह की फैमिली थी, फैमिली मेंबर्स कितने थे, चाइल्ड की पोजीशन क्या थी फैमिली में, तो कि 3 बच्चे तो उसमें किस पे था वो, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था फैमिली का, रिलीजन क्या था, कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन और हो गई, या पेरेंट्स क्या चाहते थे बच्चे के बारे में, एम्बिशन क्या था। उसके बाद उसके स्कूल अटेंडेंस, मान लो जितने भी साल बच्चा स्कूल में रहा तो उसकी पूरी स्कूल अटेंडेंस की भी, जैसे 2008 to 9 लिखा था, 2008 to 9 इतनी अटेंडेंस थी बच्चे की, इतने अब्सेंस था, क्यों अब्सेंस था, ये सब। फिर इसका फिजिकल और मेडिकल रिकॉर्ड, कितना वेट है, इतना हाइट था उसकी, इतनी चेस्ट थी, इतनी आई साइट, किसी से कोई बीमारी नहीं हुई। देन इसका आता है स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, मतलब कि उसके जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स का रिकॉर्ड कि हर सब्जेक्ट में कितने आए थे, पोजीशन आई क्लास में आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, उन बीच में कितनी आई है। फिर उसमें परफॉर्मेंस क्या थी, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। फिर इसके बाद पर्सनल ट्रेड्स कैसे थे, लीडरशिप क्वालिटीज, जो भी इसकी सारी क्वालिटीज होती है वो सब इसमें। फिर हम जनरल रिमार्क्स देते हैं बच्चों के, स्टूडेंट बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे, कि उसे कोई ऑनर मिला हो, कोई से अवार्ड मिला हो पूरे साल में, ये सब नीचे सिग्नेचर होते हैं क्लास टीचर के, प्रिंसिपल के। तो पूरा क्या था, हमारा कम्युनिटिव रिकॉर्ड का फॉर्मेट था कि ऐसे बनता है हमारा कम्युनिटिव रिकॉर्ड। अब हमारा था सेकंड एनिस्टेटल रिकॉर्ड। एनिस्टेटल रिकॉर्ड क्या होता है, अगर हम कम्युनिटिव रिकॉर्ड को साइड रखते हैं तो इसमें दिखा देते हैं कि ये स्कूल के सपोज किया जाता है कि एनिस्टेटल रिकॉर्ड पर कि हर एक बच्चे की, ताकि खुद की उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती हुई दिखे। व्हाट इज एनिस्टेटल रिकॉर्ड। अब एनिस्टेटल रिकॉर्ड होते क्या है, the recording and reporting of such informal observation regarding a student about some significant aspect of his behavior and activities for guiding one's own increasing understanding or to that of other is technically known by the term anecdotal record of the student। मीन्स क्या होता है, हमने देखा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, बच्चे की सिर्फ और सिर्फ हम उसकी टेस्ट के बेसिस पर हम उसकी पूरी रिकॉर्ड बना रखा है। बट इसमें क्या होता है, हम उसके बिहेवियर को भी नोटिस किया जाता है, इसके एटीट्यूड को भी, उसका इंटरेस्ट कैसा है, ये सब के उसका ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हमारा थर्ड है हाउ टू प्रोसेस एंड मेंटेन एनिस्टेटल रिकॉर्ड, की कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे इसकी प्रोसेस होती है। तो एनिस्टेटल रिकॉर्ड की जो भी हर एक बच्चे का, वो इसलिए रखा जाता था कि बच्चे की वेलबींग हो सके और साथ ही सोसाइटी की भी।
उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन करते हैं टीचर्स कि हर एक टेस्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी टास्क होता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन करती है बच्चे में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो ऑब्जर्व करती है, फिर उसी पर वर्क करती है, प्लान एग्जीक्यूट करती है ताकि उसमें डेवलपमेंट हो। तो अब इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कुछ फॉलोइंग्स इसमें दिए हुए हैं बिहेवियर्स में, जो देखते हैं कि क्या हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और क्या रिकॉर्ड करें, किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से रिपोर्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, और एरिस्टोटल रिकॉर्ड रखने क्यों चाहिए, कैसे रखने चाहिए। तो जो भी हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए एरिस्टोटल रिकॉर्ड में कि बच्चे की बिहेवियर कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसका बिहेवियर, उसका पर्सनालिटी, जो टीचर्स ऑब्जर्व करती है, पेरेंट्स की तरह से गाइडेंस वर्कर होते हैं, उन सभी से ऑलराउंडर्स का क्या हमें पता लगाना चाहिए। देन उसके ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रूमेंट क्या, उसके अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनलाइज इन्वेस्टिग, ये सभी क्या हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। फिर कैसे टीचर्स को रिकॉर्ड और रिपोर्ट इंफॉर्मेशन करनी चाहिए, हमें क्या चाहिए उसका एक्यूरेट फैक्चुअल नैरेटिव रिपोर्ट करनी चाहिए किसी भी इवेंट की, मतलब बच्चे को नोटिस करे कि उसके बच्चा कुछ भी जैसे खेलता हुआ हमने से नोटिस करा तो वहां देखकर उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए, बच्चे में कहाँ गड़बड़ी आ रही है, ताकि वो हम पूरी प्रॉपरली कर सके। फिर इसमें ताकि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो चाहिए किसी इवेंट के बारे में प्रोवाइड करता है, डिस्क्राइब करता है कि किसी भी इवेंट जो भी किया उसकी मीनिंग को एक सिग्निफिकेंट सेटिंग्स की तरह बताता है। रिकॉर्डर के थ्रू जो इवैल्यूएशन को इंक्लूड करता है, ये डिस्क्राइब करता है बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट को, साथ ही डिस्क्राइब करता है उसके बिहेवियर को भी, और साथ में उसका जो सिग्निफिकेंट होता है वो भी, ताकि बच्चा क्यों दूसरों से अलग बिहेव कर रहा है, किस तरीके का। हम इसके थ्रू के अंदर जजमेंट बना लेते हैं बच्चों के कि कैसे उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, कैसा उसका बिहेवियर है। उसी के साथ क्या करते हैं ये जो टीचर ऑल द टाइम करते एक्सप्रेस करते कि खुद के रिएक्शन बच्चे का पास्ट हुआ नहीं, इवेलुएट जजमेंट होगा उसके एक्शंस एक्टिविटीज को लेकर। अब इसमें एग्जांपल देकर से बताया कि कैसे करना, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट होता है, फिर स्टूडेंट का जिसने ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्वर कौन था, एक तो वो कि मैंने जिसके बच्चे को हम ऑब्जर्व करें उसका नाम, फिर टीचर ने जो या फिर जो भी ऑब्जर्वर है उसका नाम, और फिर क्लास और डेट आती है साइड में। फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कैसे हो, मतलब कि आज जैसे अनिल सुबह मॉर्निंग में आया, उसने एक बच्चे को पुश किया, किसी भी ना कारण से उसने लड़ाई की, मतलब कुछ भी होता है कि उसके बिहेवियर को नोटिस करना, किसी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करना, वो टीचर कहते हैं कमेंट देती है। फिर से एग्जाम्पल में नीचे दे रखा है, फिर से वही नेम ऑफ द स्कूल का ऊपर नेम है, देन वही से बता रखा है। अब फैक्ट इसमें हाउ शुड एरिस्टोटल रिकॉर्ड्स वी कीप, स्कूल में एरिस्टोटल रिकॉर्ड रखने कैसे चाहिए। जो भी इवेंट होता है, ऑब्जर्व इवेंट है, उसका रिकॉर्ड हमेशा क्या रिटर्न फॉर्म में रखना चाहिए। डे टू डे ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कुछ ना कुछ चीजों की जो उसकी बिहेवियर और पर्सनैलिटी से रिलेट करती हो। सेकंड क्या होता है इसमें कि जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो फाइल फोल्डर में होना चाहिए पर्टिकुलर सेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्लिप चिपका देखे कि 2008 से 2009 के बीच के बच्चों के रिकॉर्ड है, ताकि उसे अलग से क्लासीफाई किया जा सके। फिर इसके यूजेस और सिग्निफिकेंस क्या भी, इसका क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है इस चीज की करने की, क्यों बिना मतलब तो नहीं करने। तो इसमें क्या सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स के मार्कर होते हैं, जैसे टीचर्स हो गया, हेड होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। पेरेंट्स और गाइडेंस के लिए यूज होता है, गार्जियंस के यूज होता है, फिर अदर स्कूल पर्सनालिटीज के लिए होता है, अथॉरिटीज के लिए हो जाता है। जब स्कूल जहाँ पे बच्चा शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वहां के एम्प्लॉयर्स के लिए भी यूज हो जाता है। अब क्या है इसके यूजेस, क्या है कि कैसे यूज किया जाए, कि क्या होता है पर्सनैलिटी के बारे में स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देता है, जनरलाइजेशन को मिनिमाइज करता है कि हम मोटा मोटा जनरलाइज करते हैं बच्चा अच्छा ही है ओवरऑल, पर बच्चे में जो खामियां है उसमें भी वो भी लिखी होती है। इसमें बच्चों की जो बिहेवियर उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। साथ में क्या कंटिन्यूस रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ये, और ये प्रोवाइड करता है डाटा लर्नर्स के लिए, ताकि हम सेल्फ अप्रेजल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 17 स्टूडेंट रिकॉर्ड, छोटा सा चैप्टर था और इजी था, ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।